हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धोरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं। आज ज्योमेट्री में त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले ज्योमेट्री में आपने लाइन एंगल को पढ़ा है और लाइन एंगल को जब आप 4 वीडियो देख चुके होंगे तब आसानी से आपको समझ में आने वाला है त्रिभुज में भी। तो हम एकदम शुरुआत से चलेंगे, एकदम बेसिक बात करेंगे सबसे पहले, ताकि आपको आसानी से समझ में आए हर चैप्टर की तरह। तो त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल ज्योमेट्री का पार्ट है। हालांकि त्रिभुज के बारे में हम मेंसुरेशन में भी पढ़ते हैं, यानी क्षेत्रमिति में भी, लेकिन अभी जो त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल, इसके बारे में जो पढ़ेंगे वो ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। तो इसमें लाइन और इसके कोण के बारे में हम पढ़ेंगे, जबकि मेंसुरेशन में पढ़ते हैं तो क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ते हैं। मेंसुरेशन आप पढ़ चुके हैं। आपको पता है त्रिभुज का अर्थ ही है कि तीन भुजा वाला आकृति, तीन भुजा वाला, इसके 3 शीर्ष बिंदु है यहाँ पर। अगर इसका नाम दें कि ए बी सी, तो इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई। वो 3 भुजाएं हो गई ए बी, फिर आप कहो बी सी, फिर आप कहो सी ए या ए सी, जो भी कहो कोई दिक्कत नहीं। ये त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी बी सी ए सी जो हो गया, इसमें एक बात याद रखना कि कोई भी 2 भुजा जोड़ देने से ना एक तीसरी भुजा से हमेशा अधिक हो जाएगा। त्रिभुज के किसी भी 2 भुजा को जोड़ दीजिए, ए बी और ए सी को ही जोड़ लीजिए, तो एक जो बचा ना बी सी, उससे हमेशा अधिक हो जाएगा। ये त्रिभुज के किसी 2 भुजा को जोड़ दीजिए, बी सी प्लस ए सी कर लीजिए, तो वो हमेशा एक तीसरी भुजा से ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 8 और 13 सेंटीमीटर है, तो पूछेगा कि बताइए ये किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये गलत है, ये किसी भी त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी झट से कह देंगे कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है। लेकिन ये त्रिभुज की भुजा है ही नहीं, क्योंकि कोई 2 भुजा जोड़ने से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एक तीसरा भुजा से। तो क्या ये आया 13, 13, 13 से ज़्यादा होता है क्या? नहीं होता है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा है। आपसे क्या कह देगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपसे इसी तरह दे देगा कि बी सी प्लस ए सी बराबर आगे कह देता ए बी, है ना। तो ये 4 कथन आपके सामने दे देगा। मतलब हालांकि ये तो 3 बात तो सही मैंने दिया है, 3 बात सही दिया है। इसी तरह किसी को इधर वाला को ही छोटा बना देगा, उसको बड़ा कर देगा, बड़ा छोटा बराबर छोटा कर देगा और आपसे पूछेगा। तो ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। 2 भुजा जोड़ने से तीसरी भुजा के बराबर नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये बात हम कैसे समझे, कैसे ये जानते हैं? ऐसा तो नहीं कि मुझे रटना पड़ रहा है। नहीं, रटना नहीं है, यहाँ समझना है। देखिए, सपोज करिए सीधा सा बात कि अगर कोई 3 लकड़ी मैंने आपको दिया, एक है आपका 13 मान लो सेंटीमीटर का, एक टुकड़ा जो है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये वाला आपका 13 था, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 5 का है, और एक है आपका 8 सेंटीमीटर का। अगर हम आपसे कहें कि इस तीनों टुकड़ा को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण करिए, तो मान लीजिए कि ये 13 वाला आपने यहाँ से ले लिया, एक आपका 5 वाला है और एक आपका क्या है, 8 वाला है। क्या होगा, जब त्रिभुज बनाने का आप प्रयास करेंगे तो इसको झुकाएंगे इसके तरफ, इसको झुकाएंगे इसके तरफ, और ये आप चाहेंगे कि इस तरह का कुछ हो जाए तो त्रिभुज बन जाएगा आपका। लेकिन आप ही बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? अगर इसको हम झुकाते हैं तो ये झुकेगा तो 5 ही आएगा ना, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, ये तो 5 आएगा। फिर इसको भी झुकाएंगे तो ये कहेगा हम तो भैया 8 ही सेंटीमीटर आ सकते हैं। इसको पहले वाला हटा दिए, ये कहेगा कि हम कितना आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, ठीक है। इसको कहेंगे और झुको, इसको भी कहेंगे और झुको। ये झुकते झुकते क्या हो जाएगा, ये जब 5 आएगा तो पूरा इसी पर आ गया 5, और ये झुक के जब पूरा आएगा ना तो ये आ जाएगा 8 और इसी पर आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला भी तो पूरा 13 था, ये 13 था, तो ये वाला झुक के 5 और ये वाला झुक के 8, तो ये सट जाएगा, ये 13 हो जाएगा।
ये वाला नहीं बचेगा, यानी त्रिभुज ऐसा नहीं बन पाएगा, इसमें कोई गैप नहीं रहेगा। ये गैप तभी होगा जब ये दोनों भुजा मिलकर इससे कुछ ज्यादा रहेगा, ये दोनों का योग इससे ज्यादा होगा, तभी तो बीच में ये गैप आएगा, वरना कोई गैप ही नहीं आएगा तो फिर त्रिभुज कैसे बनेगा, तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए आपको ये बात याद रखना है कि त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं के लंबाई का योग जो होगा तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होगा। तो आपको दे देगा किसी त्रिभुज की भुजाएं, कह देगा किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः x, y एवं z है, तो निम्न में से कौन सा, कहेगा कि कौन सा कथन सत्य है, ये बात आपसे पूछ लेगा। पहला कथन आपको दे दिया कि x प्लस वाई छोटा है z से, दूसरा कथन दे देगा x प्लस जेड बराबर है y के, तीसरा कथन दे देगा x प्लस वाई बराबर है z के, चौथा ऑप्शन दे देगा x प्लस वाई बड़ा है z से। चलिए, तो इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या समझेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें यहां कहता है कि दोनों को जोड़कर ये तीसरा से ज्यादा है या कम है, कम है, तो ये कम है, जबकि ज्यादा होना चाहिए, ये क्या हो गया, बिल्कुल गलत। x प्लस जेड जो है किसके बराबर है, ये कहता है y के बराबर। दो भुजा को जोड़ने से कभी तीसरे के बराबर नहीं होगा, ये भी गलत है। दो भुजा को जोड़ने से कोई भी तीसरे के बराबर नहीं होगा, दो भुजा को जोड़ने से तीसरा से हमेशा ज्यादा होगा, तो हमारा चौथा सही है विकल्प। तो इस तरह से अगर कभी ऐसा सवाल आपसे देता है तो आप आसानी से अब बना पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का जो प्रकार है ना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो त्रिभुज के जो प्रकार हैं कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर जो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, जबकि भुजा के आधार पर ये हम पढ़ते हैं मेंसुरेशन में। अगर भुजा के आधार पर बात करिएगा तो समबाहु त्रिभुज है हमारा, दूसरा सम द्विबाहु त्रिभुज है, तीसरा हमारा विषमबाहु त्रिभुज है। जबकि अगर कोण के आधार पर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज, जब हम आपको मेंसुरेशन पढ़ाएं तो उसमें भी ये सारी चर्चाएं किए हैं हम आपसे। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, और तीसरा है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक ना। और एक बन जाता है एक्स्ट्रा में, वो क्या हो जाता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये एक्स्ट्रा में बन जाता है, ये दोनों से मिलकर। वो क्या होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो उसका लंब आधार दोनों बराबर हो जाएगा। मान लीजिए इसकी लंबाई ये, इसकी भी लंबाई ये, कर्ण हो गया
और ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो क्या हुआ, एक कोण 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज, और दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज। इसीलिए ये हो गया आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज के ये तीन प्रकार ही हैं, और एगो तो मिसलेनियस है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहिए। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई भी एक कोण हो सकता है 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज। क्योंकि 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, ये बात हम लाइन एंगल में जान चुके हैं जब पढ़े हैं। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, और न्यून कोण कहते किसे हैं, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण होगा वो न्यून कोण होगा। एग्जाम्पल के लिए आप समबाहु त्रिभुज को ले लो, प्रत्येक कोण इसका 60-60 डिग्री होता है, तो 0 से बड़ा 90 से छोटा हुआ, ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब देखो, लेकिन ऐसा नहीं कि मान लो कि ऐसे मैंने दे दिया और एक कोण दे दिया आपको 100 डिग्री का, अब बाकी एक कुछ दे दिया 60 डिग्री, एक दे दिया 20 डिग्री, तो ये न्यून कोण नहीं हो जाएगा, ये न्यून कोण नहीं, क्योंकि एक कोण इसका 100 डिग्री हो गया। न्यून कोण का मतलब है तीनों कोण न्यून कोण होना चाहिए, समकोण का मतलब है एक कोण समकोण होना चाहिए। अब अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो ये इसका मतलब 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा। जैसे ये वाला, अगर हम यहां पर ऐसा बना दें, सपोज करो अगर इसको मैंने 100 डिग्री बना दिया अकेले, तो 100 डिग्री हो गया एक अकेले, बाकी ये दोनों जो बचेगा, ये इधर वाला और इधर वाला जो बचेगा वो दोनों मिलकर 80 बचेगा। ये वाला कोण मैंने अकेले 100 बना दिया तो अधिक कोण हो गया, यानी वो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो हमें इसी के बारे में जानना है। बाकी आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर है, विषमबाहु त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं है। अब एक बात बड़ा कॉमन है कि जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा उसका कोई कोण बराबर नहीं होगा, जिसका तीनों भुजा बराबर होगा उस त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होगा, और जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी उसके दो कोण बराबर होंगे, ये बात पक्का है। और इसीलिए जब आप समबाहु त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, समबाहु त्रिभुज, तो आप ये पाते हैं कि भैया समबाहु त्रिभुज में ना तीनों भुजा बराबर होता है, और प्रत्येक कोण इसका कितना कितना डिग्री हो जाता है, प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री हो जाता है, ये बात आप पढ़ते हैं। तो समबाहु त्रिभुज भुजा के आधार पर समबाहु है, जबकि कोण के आधार पर इसको कहें तो ये है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। हम समबाहु त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कोण के आधार पर अगर हम चलेंगे तो इसके प्रत्येक कोण न्यून कोण है, इसलिए न्यून कोण त्रिभुज है। और भुजा के आधार पर चलेंगे तो इसकी प्रत्येक भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं, तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज भी है। बात आ रहा होगा समझ में। अब चलिए, एक बात अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण कहना चाहिए, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा बात समझ लीजिए, त्रिभुज के सभी बाह्य कोण, तीन बाह्य कोण ही होगा, सभी में तीन गो होगा, तीन अंतः कोण तीन बाह्य कोण। त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अच्छा, ये केवल त्रिभुज में ही नहीं, सब में होता है। कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, कोई भी बहुभुज होगा ना, तो उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। देखिए कैसे,
पहले समझ लीजिए, एक त्रिभुज, मैंने एक ऐसा त्रिभुज लिया जो मान लीजिए जिसकी प्रत्येक कोण जो है ना वो 60 डिग्री की है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री की है। तो ये तीनों अंतः कोण 60-60 का हो गया, 60 3 180। अब आप समझो कि इसके बाह्य कोण कहां होगा, तो एक भुजा को एक ही बार बढ़ाना है। मान लो ये 3 शीर्ष इसके ए बी सी हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक भुजा को बढ़ाएंगे, इस बी सी भुजा को बढ़ाएं तो ये कोण, चलो ए सी भुजा को इधर बढ़ा दिए तो ये वाला कोण बाह्य कोण हुआ, इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, अब ये भुजा बचा हुआ है कौन, ए बी, इसको बढ़ा दिए, तो इसको जब आप बढ़ा दिए तो यहां भी एक कोण बना है, ये भी तो बाह्य कोण है। अब आप बताओ कि पूरा एक सीधा लाइन पर 180 का कोण बनता है, पूरा सीधा लाइन पर कितना का कोण बनता है, 180 का। इधर 60 है तो इधर 120 होगा, ये सीधा लाइन पर 180 का कोण बने तो इधर 60 इधर 120 होगा। ये सीधा लाइन पर 180 का पूरा कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये 60 है तो ये 120 होगा, यानी 120 120 कितने बार आया, 3 बार आया, तो 120 एक कोण है, 3 कोण ऐसा है तो 360 डिग्री हो गया ना, यानी तीनों बाह्य कोणों का योग कितना हो गया, 360 डिग्री। अच्छा, ये केवल त्रिभुज पर नहीं लागू होता है ये बाह्य कोण वाला, ये चतुर्भुज पर भी लागू होगा। एग्जाम्पल देख लो, अगर मान लो कि मैंने कोई वर्ग बना दिया, इस वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये बात आपको पता है कि वर्ग में प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और इसीलिए 90 चौका 360 डिग्री इसके सभी अंतः कोणों का योग भी होता है। दोस्तों, अगर मान लो एक साइड को बढ़ा दिया मैंने, तो इधर 90 बना है, इधर भी तो 90 ही होगा, क्योंकि पूरा जो कोण बनना चाहिए, पूरा जो कोण बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 180, यहाँ से यहाँ तक सीधा लाइन पर। कोई भी सीधी लाइन होगा ना, तो सीधी लाइन पर पूरा 180 डिग्री का कोण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब उसी तरह ये भुजा बढ़ाए थे, अब इस भुजा को बढ़ा दिए तो यहाँ भी तो 90 डिग्री बन जाएगा, अब इस भुजा को बढ़ा दिए तो यहाँ भी तो 90 डिग्री बन जाएगा, इस भुजा को बढ़ा दिए तो यहाँ भी तो 90 डिग्री बन जाएगा। एक भुजा को एक ही बार बढ़ाएंगे, बढ़ा बढ़ा ऐसे बढ़ा ऐसे बढ़ा, अब बोलो 90 90 90 90, ये 4 90 हो गया, 90 चौके कितना, 360 डिग्री। तो कोई भी बहुभुज होगा ना तो उसमें सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा, ये बात पक्का होगा। चलिए, इतना बात आप समझे हैं। अब एक बात समझिए कि कोई भी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज रहे, कोई भी कह दे तो कोई भी त्रिभुज चलेगा, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, या भी समबाहु त्रिभुज हो, या यूं कह दे हम समकोण त्रिभुज कह दे, न्यूनकोण त्रिभुज कह दे, कोण के आधार पर बोल देंगे तो अधिक कोण त्रिभुज कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। इस त्रिभुज में क्या होगा दोस्तों कि अगर इसके तीनों शीर्ष ए बी सी हैं और इसमें माध्यिका, अगर आपने माध्यिका खींचा तो माध्यिका का काम क्या है कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांट देगा, माध्यिका का ये काम है। अच्छा, कुछ लोग को माध्यिका और लंब में कुछ अंतरे नहीं बुझाता है। देखिए, मैंने क्या बोला, माध्यिका यानी मीडियन, माध्यिका, ये माध्यिका है, इसमें यहाँ डी दे देते हैं, ए डी, ठीक है ना, माध्यिका इसमें कौन है, ए डी है। सुनिए, माध्यिका का काम है कि सामने वाली भुजा को इस शीर्ष से खींचे तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांट देगा। यहां से अगर माध्यिका खींचेंगे यहां से तो इस पर आएगा तो इसको 2 बराबर भाग में बांट देगा। माध्यिका का काम है, मीडियन का काम है एकदम मिड में जाना, मिड पॉइंट पर यानी बीच में, मध्य में, और जाके सामने वाले भुजा को 2 भाग में बांट दे। और जैसे ही सामने वाले भुजा 2 भाग में बटेगा तो याद रखना कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे, पहला दूसरा दोनों। तो माध्यिका जो है ना, माध्यिका सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को 2
बराबर बराबर भाग में काटती है इस बात को नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, ये माध्यिका खींचे, इसको दो बराबर भाग में बांट देगा, और ये माध्यिका खींचे, इसको दो बराबर भाग में बांट, इसको भी मतलब क्या हुआ, यहां से जब खींचे एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, दोनों बराबर पार्ट हो जाएगा। और ये माध्यिका अगर खींचेंगे तो ये पूरा पार्ट उधर पूरा पार्ट इधर, ये दो बराबर भाग हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो माध्यिका का काम है कि वह दो भाग में बांटेगा, और यहां जो एक बिंदु बन गया ना, यही कहलाता है आपका केंद्रक। ठीक है, माध्यिका के कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। माध्यिका माध्यिका माध्यिका, अब यहां ये डी हो गया, डी ई एफ कर दिए, चलो इसको भी ब्लू से ही लिख देते हैं, ई एफ, ठीक है ना। और यही हो जाता है केंद्रक। माध्यिका के कटान बिंदु क्या होता है, केंद्रक। अब केंद्रक क्या करता है, यानी सेंट्रॉइड। केंद्रक क्या करता है, केंद्रक का काम है कि माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करना, इस बात को नोट कर लीजिए। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। केंद्रक का काम है कि माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे सपोज करिए यहां से माध्यिका खींचिए, तो ए से यहां एक ओ दे देते हैं, ओ पॉइंट दे देते हैं, ठीक ना, ओ पॉइंट दे दिए, तो ए से ओ पर आए और ओ से डी पर गए, ठीक ना। तो ए से ओ पर और फिर ओ से डी पर, इनकी रेशियो 2:1 की हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ केवल 1 सेंटीमीटर होगा। अगर यहाँ से यहाँ 8 है तो यहाँ से यहाँ 4 हो जाएगा। 2:1 का यही मतलब है कि ये 2 तब 1, ये 10 तो ये 5, ये 20 तो ये 10। उसी तरह आगे बी से ओ तक, माने शीर्ष से चलना है केंद्रक की तरफ, शीर्ष से बड़ा रहेगा, तो बी से ओ तक और फिर ओ से ई तक, यहाँ वाला बड़ा रहेगा। शीर्ष से जिधर से चलेंगे ना, जिस कोना से, उधर वाला रेशियो बड़ा और बाकी उधर का रेशियो छोटा। आगे उसी तरह हम अब इससे चलते हैं, तो सी से ओ तक, सी ओ और रेशियो ओ एफ का, तो इधर वाला बड़ा होगा 2 और उधर वाला 1। अब देखिए इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपसे, इस तरह से दे देगा, फिगर दे दिया या फिगर नहीं भी दिया तो बोल देगा कि तीन भुजाएं ए बी सी हैं और उसकी माध्यिका क्रमशः जो हैं ए डी सी एफ बी हैं। तब कहेगा कि एक टुकड़ा आपको दे देगा कि बताइए ओ ए बराबर है 32 सेंटीमीटर, तो पूछ देगा ओ डी की लंबाई क्या है, ओ डी बराबर क्या है, ऐसे पूछ देगा। चाहे कह देगा कि माध्यिका ए डी का मान क्या है। तो अब बताइए ओ ए बराबर 32 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ 32 है, ओ ए 32 है, तो आपको पता है इधर उसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, उधर है 32 तो इधर कितना हो जाएगा 16। तो आपसे ओडी पूछ दे तो 16 हो गया। लेकिन आपसे ये पूछ देगा कि पूरे माध्यिका एडी की लंबाई बताइए, तो आपको 32 पहले से पता है, 16 और पता है, 32 16 48 हो जाएगा, और ये माध्यिका आपकी 48 सेंटीमीटर हो गई। तो इसके लिए हमें इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। माध्यिका क्या करता है, माध्यिका जो है, माध्यिका का कटान बिंदु होता है केंद्रक, और केंद्रक का काम है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करना। केंद्र इधर से चलेंगे केंद्र की तरफ, शीर्ष से चलेंगे कोना की तरफ, जिस कोण की तरफ से चलेंगे ना, इधर 2 रहेगा और बाकी उधर का पार्ट 1 रहेगा। अगर ये 50 मीटर रहेगा तो इधर 25 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आया होगा। बाकी चीज़ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत आसानी से पढ़ेंगे ऐसे ही, ताकि सब कुछ आसानी से समझ में आए। चलिए, धन्यवाद।